स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन ड्रामा रोमांस से लबरेज प्रेम फिल्म से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 5 मई 1995 को रिलीज प्रेम में लीड रोल में संजय कपूर, तब्बू, अमरीश पुरी, दीपक तिजोरी, अरुणा ईरानी, सईद जाफरी, दिलीप ताहिल, अक्स खुराना, बीना बनर्जी, गोविंद नामदेव, राजू खैर और बॉब क्रिस्टो दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे सतीश कौशिक, प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे जावेद अख्तर। जिसे आज तुम अपनी मंगेतर समझ रहे हो, वो न जाने कब से मेरी प्रेमिका है। तुम उसे कब से जानते हो? सैकड़ों साल से। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी के लिखे कुल 8 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी नलिन दवे और अलका याग्निक ने। सॉन्ग थे आती नहीं सामने है पर नजर, तेरी अखियां दो मेरी अखियां हो गई चार, हो मेरी चूड़ियां बजी छन छन। सावन की पहली बरसात हुई, एक बात हुई, ये धरती ये अंबर जब से, हाय मेरी अखियों ने सपना देखा रे। 7 जन्म 7 वचन मैंने जी लिया मर लिया। फिल्म का म्यूजिक हिट था और 2 घंटे 47 मिनट की प्रेम को 4.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए रखा गया था और 140 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 3,87,75,000 रुपए का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 26 लाख रुपए और हफ्ते भर में 1,62,25,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 6,54,00,000 रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही प्रेम मूवी की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अननोन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म की अनाउंसमेंट रिलीज से लगभग 5 साल पहले की गई थी और संजय कपूर के साथ तब्बू की भी ये डेब्यू फिल्म होने वाली थी। हालांकि तब्बू इससे पहले बाजार और हम नौजवान जैसी फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी थी और जब उन्होंने ये फिल्म साइन की तब उनकी उम्र भी महज 18-19 साल ही थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो वे 24-25 साल की हो गई और फिर प्रेम की रिलीज से लगभग 1 साल पहले विजयपथ रिलीज होने वाली उनकी डेब्यू फिल्म बन गई, जिसके लिए वे फिल्म फेयर में बेस्ट फीमेल डेब्यू हीरोइन का अवार्ड भी जीत गई। फैक्ट नंबर 2, तब्बू वाले रोल के लिए पहले दिव्या भारती को साइन किया गया था, लेकिन साइन करने के कुछ हफ्ते बाद ही उन्हें निकालकर तब्बू को साइन कर लिया गया। फैक्ट नंबर 3, ओरिजिनली शेखर कपूर ही पहले फिल्म के डायरेक्टर थे और कुछ पार्ट की उन्होंने शूटिंग भी कर ली थी। बल्कि यूं कहें कि इस फिल्म के साथ उन्होंने बोनी कपूर की ही एक दूसरी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा की भी शूटिंग की थी और ये दोनों ही कुछ ऐसी फिल्में थी जिनको बाद में सतीश कौशिक ने कंप्लीट किया। सतीश कौशिक इससे पहले शेखर कपूर के ही एज असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे, लेकिन उनके आने से शेखर कपूर इतना नाराज नहीं थे जितना वे बोनी कपूर से हुए, क्योंकि दरअसल बोनी ने उन्हें हटाने से पहले बताया तक नहीं और हटाने की खबर उन्हें प्रेम यूनिट के एक मेंबर से ही पता चली। हालांकि बोनी कपूर ने दोनों ही फिल्मों में देरी के लिए शेखर कपूर को ही जिम्मेदार माना था, लेकिन शेखर कपूर का कहना था कि बोनी की आधी अधूरी स्क्रिप्ट की वजह से ही दोनों फिल्में डिले हुई और ये सब बातें हो जाने के बाद शेखर कपूर ने बोनी के साथ फिर कभी काम ही नहीं किया। फैक्ट नंबर 4, कुछ साल पहले बोनी कपूर अपने छोटे भाई संजय कपूर को जंगली टाइटल वाली एक फिल्म से लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें लीड हीरोइन के तौर पर वे शिल्पा शिरोडकर को और डायरेक्टर के तौर पर शेखर कपूर को ही लेना चाहते थे। लेकिन बोनी जिस सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे थे उसे देखते हुए शेखर कपूर किसी बड़ी हीरोइन को चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से बाद में बोनी ने इस फिल्म को ही कैंसिल कर दिया। फैक्ट नंबर 5, बोनी कपूर ने जब तब्बू को फिल्म के लिए साइन किया तो उनकी बहन फराह इसके खिलाफ थी, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि तब्बू कपूर फैमिली के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। उनका ऐसा मानना था कि बोनी कपूर उनका करियर बर्बाद कर सकते हैं। हालांकि ये बात जब बोनी को पता चली तो उन्होंने तब्बू को फिल्म से हटाने का फैसला कर लिया, लेकिन बाद में तब्बू जब अपनी मां के साथ बोनी कपूर के घर गई तो बोनी को फैसला टालना पड़ा। फैक्ट नंबर 6, सन 1993 में जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब दीपक तिजोरी ने अपने रोल को लेकर बोनी कपूर को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे खुद को संजय कपूर का सीनियर स्टार बताते थे और अपने रोल को भी नेगेटिव से पॉजिटिव कराने पर जोर दे रहे थे।
लेकिन बोनी ने उन्हें ये कहते हुए क्लियर मना कर दिया कि फिल्म साइन करते टाइम उन्हें जो रोल दिया गया था अब भी वही रहेगा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म डिले होने से सबसे ज़्यादा दुखी संजय कपूर ही थे, क्योंकि दरअसल जब फिल्म रिलीज हुई तो वे लगभग 30 साल के हो चुके थे और उन्हें डर था कि कहीं लोग उन्हें लीड हीरो के तौर पर डेब्यू करने वाला ओल्डेस्ट हीरो न कह दे। फैक्ट नंबर 8, संजय कपूर को फिरोज खान और संजय खान के छोटे भाई अकबर खान से भी काफ़ी कंपेयर किया गया था, क्योंकि दरअसल अकबर खान की भी लीड हीरो के तौर पर पहली फिल्म हादसा को रिलीज होने में 5 साल का ही टाइम लगा था और साथ ही अकबर की तो उम्र भी 30 पार जा चुकी थी। फैक्ट नंबर 9, सुनीता ढिंगरा के कुछ और सीन भी शूट किए गए थे, लेकिन जब वे डबिंग के लिए नहीं आई तो उनके सीन को हटाना पड़ा। फैक्ट नंबर 10, परेश रावल को भी पहले ये फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन डेट्स अवेलेबल न होने के चलते उन्होंने करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 11, बोनी संजय के अपोजिट पहले फिल्म में अमाला को भी साइन करने की सोच रहे थे, लेकिन संजय से बड़ी लगने के कारण उन्होंने विचार बदल दिया। फैक्ट नंबर 12, सन 83 में आई वो 7 दिन के बाद ही बोनी संजय को लॉन्च करने को एक्साइटेड थे और उनके दिमाग में एक अननाउन टाइटल से फिल्म बनाने का विचार भी आया, जिसमें संजय के अपोजिट वे खुशबू को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों से बाद में उन्होंने फिल्म बनाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। फैक्ट नंबर 13, फिल्म के कल रात हुई सॉन्ग की ट्यून का इस्तेमाल बाद में अगले ही साल आई राजकुमार के बेचैन हूँ मैं सॉन्ग में भी किया गया था। फैक्ट नंबर 14, फिल्म को कनाडा में भी थिएट्रिकली रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 15, सिनेमेटोग्राफर बाबा आजमी समेत जावेद अख्तर, बोनी कपूर, सतीश कौशिक और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल समेत सभी ने इससे पहले रूप की रानी चोरों का राजा में भी साथ काम किया था। फैक्ट नंबर 16, अनुपम खेर की गिनती भी प्रेम के उन स्टार में थी जिन्होंने फिल्म साइन करने के बाद छोड़ दी। फैक्ट नंबर 17, नगमा ने भी प्रेम फिल्म में लीड हीरोइन के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन बोनी कपूर ने प्रेम में कास्ट करने की बजाय उन्हें डी रामा नायडू के पास सिफारिश लगाकर भेज दिया। रामा नायडू उस टाइम बोबती राजा टाइटल से एक फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए वे एक नई हीरोइन को तलाश कर रहे थे, लेकिन नगमा ने रामा नायडू के ऑफर को ठुकरा दिया। फैक्ट नंबर 18, संजय कपूर और तब्बू की ये साथ में फुल टाइम इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 19, एज ए डायरेक्टर सतीश कौशिक की ये दूसरी फिल्म थी। पहली 97 में आई रूप की रानी चोरों का राजा थी और साथ ही संजय कपूर और तब्बू के साथ ये उनकी फुल टाइम इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 20, फिल्म को बंगाली में भी डब कर रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 22, बोनी कपूर ने फिल्म को प्रोड्यूस तो किया, लेकिन रूप की रानी और चोरों का राजा के साथ प्रेम फिल्म भी उन फिल्मों में से थी जिन्हें अनिल कपूर प्रोडक्शन बैनर के अंडर रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 23, सन 2002 में आई अब के बरस भी कुछ कुछ इसी फिल्म से इंस्पायर्ड थी, क्योंकि दरअसल इसमें भी हीरो और हीरोइन को पुनर्जन्म में दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 24, अमरीश पुरी का करैक्टर उन्हीं की सन 1984 में आई एक हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डून के करैक्टर से इंस्पायर्ड था। दोस्तों, ये तो बात रही प्रेम से जुड़े रियल अननोन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो, फिल्मालय स्टूडियो, महबूब स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, नोएडा के सुरेंद्र कपूर स्टूडियो, अमेरिका के वाशिंगटन और बांग्लादेश में की गई थी। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1995 में कुल 142 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी करण अर्जुन, 3 पर राजा, 4 पर रंगीला और 5 पर बरसात थी, और जबकि प्रेम 30वें नंबर पर थी। दोस्तों, अब अगर 41वें फिल्म फेयर में प्रेम को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों, पुनर्जन्म पर बेस्ड इससे पहले और बाद में कई फिल्में रिलीज हुई। फिल्म की स्टोरी में कोई दम नहीं था और स्क्रीन प्ले भी कमज़ोर था और फ्लॉप होने से संजय कपूर को ही सबसे ज़्यादा धक्का लगा, लेकिन इसके बाद इसी साल राजा जैसी बड़ी सफल फिल्म देकर उन्होंने खुद को साबित कर दिया। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात ज़रूर रखें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।